अच्छा, लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्लों के अंतर्गत हम लोगों ने जो कार्बोक्सिलिक अम्लों का नॉमेनक्लेचर और उसके पश्चात कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और किन किन विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाया जा सकता है। तो किन किन विधियों द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को बना सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, ये क्या है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बेंजोइक एसिड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो ये दोनों प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, इन किन किन विधियों द्वारा इनको बनाते हैं, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं कि लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है। लेबोरेटरी में फॉर्मिक एसिड को कैसे तैयार करते हैं। तो फॉर्मिक एसिड को लेबोरेटरी में तैयार करने के लिए जब इसकी प्रयोगशाला विधि लेबोरेटरी पेपर में आएगा तो इसका आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और रिएक्शन, और साथ में एक दो प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी होंगी जो साथ में दी रहती है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। तो फॉर्मिक एसिड कैसे बनाया जाता है लेबोरेटरी में, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल की रिएक्शन कराई जाती है। दो कंपाउंड लेते हैं, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल, और इन दोनों को लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त होती है। फॉर्मिक एसिड प्राप्त करने के लिए हम ऑपरेटर्स को कैसे सेट करते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड के लिए सबसे पहले एक क्या लेंगे, फ्लास्क। ठीक है, ये फ्लास्क लेते हैं, इसको हम फ्लास्क कहते हैं या आसवन फ्लास्क भी या डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं। आसवन फ्लास्क या डिस्टिलेटिंग फ्लास्क। इस फ्लास्क में हम लोग दो कंपाउंड लेते हैं, इसमें दो कंपाउंड लेते हैं। कौन कौन से, ये ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल लगभग 35 ग्राम ले लेते हैं, 35 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, और जो ग्लिसरॉल लेते हैं वो लगभग 40 मिलीलीटर ग्लिसरॉल ले लेते हैं। तो ये दोनों ले करके हम डिस्टिलेशन फ्लास्क या आसवन फ्लास्क में ले करके और इसको स्टैंड से लगा देते हैं। ये क्या है, स्टैंड से लगा देते हैं, और स्टैंड से लगाने के बाद इसमें एक कार्क लगा देते हैं और कार्क की सहायता से एक थर्मामीटर या तापमापी लगा देते हैं। थर्मामीटर या तापमापी लगा देते हैं और इस आसवन फ्लास्क को, डिस्टिलेशन फ्लास्क को निकास नली या डिलीवरिंग ट्यूब के द्वारा वाटर कंडेंसर या जल संघनित्र से जोड़ देते हैं। ये क्या है, वाटर कंडेंसर या जल संघनित्र। इस प्रकार के संघनित्र को लीबिग नामक साइंटिस्ट ने बनाया, तो इसे हम लीबिग कंडेंसर या संघनित्र कहते हैं। लीबिग कंडेंसर या लीबिग संघनित्र इसको कहा जाता है। इसमें इस ओर से ठंडा पानी डालते हैं तो इस ओर से गर्म पानी निकलता है, क्योंकि यहाँ बीच में नली में जो भी वाष्प जा रही है, वेपर जा रही है पदार्थ की, वो ठंडी हो जाती है, उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये कंडेंसर जो होता है वेपर को लिक्विड में बदल देता है, जल संघनित लेते हैं, इधर से जल जाता है और इधर से निकलता है, ये वाटर कंडेंसर। और ये एडेप्टर के द्वारा ये कोनिकल फ्लास्क से इसको जोड़ देते हैं। और इसके पश्चात आसवन फ्लास्क या डिस्टिलेशन फ्लास्क के नीचे ये बालू ऊष्मक सैंड बॉथ या बालू ऊष्मक लगा देते हैं और इसके नीचे ये बर्नर लगा करके इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने पर ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल की आपस में रिएक्शन होगी, जिसके परिणाम स्वरूप फॉर्मिक एसिड बनेगा। और ये फॉर्मिक एसिड की वेपर, इसकी वाष्प जल संघनित्र से होते हुए एडेप्टर से होते हुए कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगी और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड एकत्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्टिलेशन फ्लास्क में, आसवन फ्लास्क में ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल ले करके गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर फॉर्मिक एसिड की वेपर या वाष्प जल संघनित्र से होते हुए रिसीवर, ग्राही या कोनिकल फ्लास्क में द्रव के रूप में एकत्रित हो जाती है। इसमें रिएक्शन भी देख सकते हैं। रिएक्शन में ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH, CHOH और CH2OH। ये सिंगल बॉन्ड से इसमें ये कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। CH2OH, CHOH, CH2OH। और ये ऑक्सैलिक अम्ल COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ये ऑक्सैलिक अम्ल है। इन दो यौगिकों को फॉर्मिक एसिड बनाने में लिया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ COOH, CO और सिंगल बॉन्ड से ये OH इधर कर दिया, तो ये ऑक्सैलिक अम्ल का OH और ग्लिसरॉल का H मिल करके क्या बना लेते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक जल काणु बन जाता है। और इसके पश्चात ये CO और COOH यहाँ पर इस CHO से जुड़ जाते हैं। तो CH2O और ये CO और COOH यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं। तो ये कंपाउंड क्या बनता है, ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट। ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट बनता है। और इसके पश्चात ग्लिसरॉल मोनोऑक्सलेट को 373 से 373 से 383 केल्विन टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं। तो यहाँ पर ये COO, इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। COO से कार्बन डाइऑक्साइड, ये H यहीं पर इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर CH2OH, CHOH, CH2, COOCH ये कंपाउंड बनता है। इसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। अब ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट जो प्राप्त होता है, इसको हम इसका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है, जल जो होता है वो किस में टूट जाता है, जल H और OH में टूटता है। जल किस में टूट जाता है, H और OH में। तो यहाँ पर OH जो होगा, OH से OCH जुड़ जाता है, तो ये फॉर्मिक एसिड बन जाता है। फॉर्मिक एसिड, ये OH से क्या जुड़, जल का जो OH होता है ये यहाँ पर H+ और OH- में टूटता है। तो OH- OCHO से जुड़ता है तो फॉर्मिक एसिड बनता है। और ये H यहीं पर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर CH2OH, CHOH और फिर CH2O और ये H यहीं पर जुड़ गया तो ग्लिसरॉल बन गया। तो इस प्रकार से ये लास्ट में ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है और फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो ग्लिसरॉल जैसे यूज हुआ था वैसे ही लास्ट में
ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में फॉर्मिक एसिड की प्रयोगशाला के निर्माण की इस प्रक्रिया में ग्लिसरॉल का उपयोग नहीं हुआ। किसका हुआ? ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल से ही मुख्य रूप से यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बन रहा है। ग्लिसरॉल शुरुआत में जैसे यूज किया गया, उसके द्वारा इंटरमीडिएट कंपाउंड मध्यवर्ती यौगिक बने और वो लास्ट में ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो गए। तो इस प्रकार से ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल इन दोनों से मिला करके लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में फॉर्मिक एसिड का निर्माण किया जाता है। फॉर्मिक एसिड सबसे पहले फॉर्मिका नामक चींटी से प्राप्त किया गया था ये केमिकल। तो फॉर्मिका जो चींटी थी उसी से इसका नाम फॉर्मिक एसिड पड़ गया। और ये फॉर्मिक एसिड जो होता है वो जिन जंतुओं में ये जैसे मधुमक्खी होती है, बिच्छू होता है, इनके जो डंक अंक लगते हैं तो उनमें जो इन डंकों में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। लाल रंग की चींटी में भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो जब ये काट देती हैं तो फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के त्वचा के संपर्क में आता है, जिससे कि हमें परेशानी होती है फॉर्मिक एसिड के कारण। तो इस प्रकार से ये फॉर्मिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCOOH। फॉर्मिक एसिड क्या है? HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड होता है। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा? मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स या अनुलग्न क्या लगता है? ओइक एसिड। तो इसमें एक कार्बन है तो मेथेन, मेथेन के साथ ओइक एसिड जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मेथेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में फॉर्मिक एसिड का निर्माण ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। और इस अभिक्रिया में क्या क्या बनता है? एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भी बनता है, और लास्ट में इसका ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाता है। तो पहले एक वाटर मॉलिक्यूल बना और लास्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें यूज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें निकल जाती है। तो लास्ट में हमें ग्लिसरॉल जैसा होता है वैसा प्राप्त हो जाता है और फॉर्मिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको जो फॉर्मिक एसिड बनाने की लेबोरेटरी प्रोसेस है उसको आप अपना फेयर कॉपी में ड्रा करेंगे डायग्राम, और इसका रिएक्शन याद करेंगे कि फॉर्मिक एसिड प्रयोगशाला में ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल से कैसे बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, आसवन फ्लास्क, तापमापी, ग्लिसरॉल और ऑक्सैलिक अम्ल, बालू ऊष्मक या बालू ऊष्मक या सैंड बाथ, ये बर्नर, स्टैंड, ये भी स्टैंड, और ये क्या है? वाटर कंडेंसर या जल संघनित एडेप्टर, और ये है कोनिकल फ्लास्क या रिसीवर या ग्राही, ठीक है ना। और यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है फॉर्मिक एसिड। तो इस प्रकार से फॉर्मिक एसिड की लेबोरेटरी प्रोसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसी के आगे इसी को डिस्कस करते हैं कि इसका लेबोरेटरी प्रोसेस में जो फॉर्मिक एसिड प्राप्त होते हैं उसको प्योरीफाई कैसे करते हैं, और इसके पश्चात नेक्स्ट टॉपिक को इसमें डिस्कस करेंगे।